अब हम आपसे एक चुभने वाला सवाल पूछेंगे और वो ये कि अगर कोई चुनाव बैलेट बॉक्स लूटकर हिंसा और डर के दम पर जीता जाता है तो भी क्या आप उसे एक लोकतंत्र में लोगों की इच्छा से जीता गया चुनाव मानेंगे? क्या तब भी आप इसे लोकतंत्र मानेंगे? तब भी आप कहेंगे कि वाकई में हमारे देश में चुनाव हुआ है और लोगों ने अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुना है? पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, जहां जमकर बैलेट बॉक्स लूटे गए, चुनावी हिंसा हुई और 39 लोगों की इस दौरान हत्या कर दी गई। फिर भी इस चुनाव पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। फिर भी आज भी हम बड़े फक्र से कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। आज भी आपने देखा होगा भारत के बारे में यही कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 140 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं जो हर 5 साल में अपनी पसंद से चुनाव जो है करवाते हैं, चुनाव में अपना उम्मीदवार चुनते हैं, और चाहे वो लोकल चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो। आज इस चुनाव के नतीजे आ गए हैं और वोटों की गिनती अब भी जारी है और वोटों की गिनती के साथ हिंसा का दौर भी पश्चिम बंगाल में रुका नहीं है। एक तरफ वोटें गिनी जा रही हैं और दूसरी तरफ हिंसा चल रही है। पश्चिम बंगाल में यह हिंसा 8 जून को शुरू हुई थी, जब वहां पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया को शुरू ही किया गया था और तब से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल में 39 लोग इस राजनीतिक हिंसा में मारे जा चुके हैं और पश्चिम बंगाल का पंचायत चुनाव लोगों के खून से लाल हो चुका है और हिंसा का यह सिलसिला वहां पर अब भी जारी है। आज पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले में एक पुलिस कांस्टेबल को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसे बहुत गहरी चोट आई है। तस्वीर आप देख लीजिए जहां पुलिस की भी पिटाई हो रही है। इस कांस्टेबल ने किसी तरह इन लोगों से अपनी जान बचाई। अब लोग देखिए, इन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं, खाकी वर्दी का इन्हें कोई खौफ नहीं, और जिस जगह पुलिस की ही पिटाई होने लगे तो वहां कानून व्यवस्था क्या होगी आप अंदाजा लगा लीजिए। इसी तरह दक्षिण 24 परगना जिले में वोटों की गिनती से पहले आज कई इलाकों में क्रूड बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ और इन हमलों में कुछ लोग आज घायल भी हो गए। इसके अलावा मालदा जिले में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने वाली एक महिला उम्मीदवार का पति हमला करके बैलेट बॉक्स लेकर भाग गया, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह पीछा करके गिरफ्तार किया। और उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, बर्दवान, हावड़ा और बाकुंठा समेत कई जिलों में आज भी जबरदस्त चुनावी हिंसा हुई है। पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए और इन तस्वीरों में लोकतंत्र को ढूंढने की कोशिश कीजिए। पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत की 63,229 पंचायत समितियों की 9,730 और 22 जिला परिषदों की 928 सीटों के लिए यह चुनाव हुआ था। बहुत बड़ा चुनाव है ये, और इन चुनावों में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी एक तरफा रूप से उसकी एक तरफा जीत हो रही है। रात 9:30 बजे तक टीएमसी ने ग्राम पंचायत की 16,436, बीजेपी ने 3,665, सीपीएम ने लगभग 1,300 और कांग्रेस ने 1,033 सीटों पर चुनाव जीता है। तो आप देख सकते हैं कि टीएमसी पूरी तरह से इन चुनावों को डोमिनेट कर रही है और बाकी पार्टियों से कहीं ज्यादा आगे है। यानी टीएमसी के आसपास भी कोई दूसरी पार्टी नहीं है। और यही हाल पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों का है। हालांकि वोटों की गिनती अब भी चल रही है, लेकिन टीएमसी सबसे आगे है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, जहां निष्पक्ष चुनावों की प्रक्रिया मजबूत लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार मानी जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर इस लोकतंत्र को बेईमानी से और हिंसा से जीतने की कोशिश हुई है और जहां बैलेट बॉक्स को लूटा जा सकता है वहां बैलेट बॉक्स को लूटा गया।
जहां बैलेट बॉक्स बदले जा सकते थे या लोगों को धमकाकर उनका वोट जबरदस्ती ठप्पा लगाया जा सकता था, वहां पर इन चुनावों में वो भी हुआ। और असल में इन चुनावों में कई जगहों पर लोगों की मर्जी जो होती है वो दिखाई ही नहीं दी। चुनाव का मतलब क्या है? चुनाव का मतलब है लोकतंत्र में लोग अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे चुनावों में कोई भी वोटर अपनी मर्जी से किसी उम्मीदवार को चुनता होगा? ये तस्वीरें उन पोलिंग बूथ्स की हैं जहां पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता वोटर्स को न सिर्फ धमका रहे थे, बल्कि इन लोगों ने बैलेट बॉक्स को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिससे पता चलता है कि इन चुनावों में कुछ जगहों पर जनता ने नहीं बल्कि गुंडों ने अपना नेता चुना है। और ये गुंडे राजनीतिक पार्टियों के थे, जिनमें टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस पार्टी, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर हिंसा के आरोप लग रहे हैं। और किससे बात करेंगे आप? टीएमसी से बात करेंगे तो वो कहेंगे बीजेपी वालों ने किया, बीजेपी से बात करते हैं वो कहते हैं टीएमसी ने किया, इन दोनों से और कहीं बात करते हैं तो कोई कहता है सीपीएम ने किया, कोई कहता है कांग्रेस ने किया। कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से भारत का लोकतंत्र बचाने की अपील की थी और कहा था कि वो इस लोकतंत्र को मरते हुए देख नहीं सकती। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में जब पंचायत चुनाव के दौरान 1 महीने में ही 39 लोग मारे गए हैं, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल का लोकतंत्र शायद अब भी सबसे ज्यादा मजबूत लग रहा है। इससे यह पता चलता है कि इन पार्टियों के लिए लोकतंत्र का मतलब है इनकी सत्ता। अगर ये सत्ता में है और इन्हें कोई खतरा नहीं है तो इनके लिए लोकतंत्र भी खतरे में बिल्कुल नहीं है। इस हिंसा से एक और बात पता चलती है, वो ये कि हमारे देश की ज्यादातर विपक्षी पार्टियां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की बजाय बैलेट बॉक्स से चुनाव कराने की मांग क्यों करती हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। आपने ये मांग अक्सर सुनी होगी। बहुत सारे विपक्षी दल कहते रहते हैं कि नहीं, ईवीएम तो हैक हो जाती हैं, ईवीएम को तो सेट किया हुआ है, बैलेट बॉक्स से चुनाव होना चाहिए। अब आपने समझ लिया होगा कि बैलेट बॉक्स से अगर चुनाव होने लगे हमारे देश में तो फिर चुनावों के नतीजे ही पलट जाएंगे, क्योंकि फिर ये जो राजनीतिक गुंडे हैं ये वोट डालेंगे जनता की जगह। पश्चिम बंगाल में इतनी हिंसा इसलिए हुई क्योंकि राज्य में पंचायत चुनाव बैलेट बॉक्स के जरिए हुए हैं और देश के राज्य में लोकल चुनाव बैलेट बॉक्स से ही होते हैं। देश में हर जगह राज्यों में जो लोकल चुनाव होते हैं वो बैलेट बॉक्स से ही होते हैं, क्योंकि सभी पोलिंग बूथ्स के लिए हमारे देश में पर्याप्त ईवीएम नहीं है, हमारे पास इतनी ईवीएम ही नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोकल चुनाव होते हैं उनमें सबसे ज्यादा हिंसा भी होती है और सबसे ज्यादा बेईमानी होती है। बैलेट बॉक्स और ईवीएम में अंतर यह है कि बैलेट बॉक्स को लूटकर बदला जा सकता है। उन बैलेट बॉक्स में आप जिसके चाहे ठप्पा लगा सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं, जिता सकते हैं, लेकिन ईवीएम में ऐसा संभव नहीं है। वर्ष 1999 से पहले भारत में सभी तरह के चुनाव, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, ऐसे ही बैलेट बॉक्स के जरिए होते थे, जिनमें लोग अपने पसंद के उम्मीदवार की पर्ची पर वोट देकर, ठप्पा लगाकर उसे मतदान पेटी में डाल दिया करते थे। और फिर कुछ चुनावों में राजनीतिक पार्टियां अपने गुंडों के जरिए इन बैलेट बॉक्स को लूट लिया करती थी, या फिर जहां कोई उम्मीदवार हार रहा होता था वो इन बैलेट बॉक्स को आग लगा देते थे, और या फिर किसी गांव में गए, बूथ को लूटा और अपने हिसाब से ही सारे बैलेट पेपर्स पर एक के बाद एक ही उम्मीदवार, एक ही पार्टी पर ठप्पा लगा दिया। और जब वोटर पहुंचे वोट देने के लिए तो उनसे कह दिया गया कि आप सबका वोट डाल दिया गया, अब आप घर जाइए। यह हिंसा बहुत मुश्किल से रुकी हमारे देश में, जब वर्ष 1998 के बाद ईवीएम से चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया गया। लेकिन 2014 के चुनाव में जब बहुत सारे विपक्षी दलों को समझ में आया कि बैलेट बॉक्स से चुनाव में उन्हें फायदा है, तो इन विपक्षी दलों ने ईवीएम को बेवफा बताना शुरू कर दिया और बैलेट बॉक्स से चुनाव कराने की मांग फिर से हमारे देश में शुरू हो गई। और ये मांग अब भी हो रही है। और क्यों ये मांग की जाती है वो आप पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखकर आज अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज पश्चिम बंगाल की स्थिति यह है कि राज्य के कुछ जिलों में राजनीतिक हिंसा के डर से लोग पलायन करके दूसरे राज्य असम में भाग गए हैं, और इन लोगों का कहना है कि अगर ये पश्चिम बंगाल में रुकते तो वहां इनके साथ कुछ भी हो सकता था। 2023 जो वर्तमान का पंचायत चुनाव चल रहा है उसमें 45 लोगों की हत्या, उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन लोकतंत्र किस प्रकार दम तोड़ रहा है बंगाल में,
यह आपके सामने पेश है। राज्य सरकार किस प्रकार से एक प्रायोजित रूप से इन हत्याओं को अंजाम दे रही थी। तो सर ऑफिशियली কতজন ডেথ হয়েছে স্যার আর কালকের জন্য কি আলাদা কোনো প্রিপারেশন আছে? We will certainly take stern action against the control room lords, those who sit in the political control rooms and guide or remote control. पश्चिम बंगाल में जब जब चुनाव होते हैं तब तब वहां खूनी हिंसा होती है। आंकड़े देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में 12 लोग राजनीतिक हिंसा में मारे गए थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में 7 लोग मारे गए थे और अब मौजूदा पंचायती चुनाव में अब तक 39 लोग मारे जा चुके हैं। देखिए इस बार तो ये ग्राफ आप देख लीजिए कैसे अब ऊपर जा रहा है। वर्ष 2012 से 2021 के बीच सबसे ज्यादा 124 राजनीतिक हत्याएं बिहार में हुई हैं। तो देखिए हमारे देश में किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं होती हैं। बिहार नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर 95 हत्याओं के साथ पश्चिम बंगाल है, झारखंड में 93 हत्याएं हुई, मध्य प्रदेश में 83, उत्तर प्रदेश में 79 राजनीतिक हत्याएं इन वर्षों में हुई हैं और फिर केरल में 66, कर्नाटक में 58, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। लेकिन आपने यहां देखा हमने लगभग पूरा देश कवर कर लिया है और आपको समझ में आएगा कि इन सारे राज्यों में राजनीतिक हिंसा होती है, चुनावी हिंसा होती है, लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, डराया जाता है, हिंसा के जरिए चुनाव जीते जाते हैं। यह भारत के आप कह सकते हैं कि खूनी लोकतंत्र है। हालांकि पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याओं के मामले में पश्चिम बंगाल पिछले 5 साल में सबसे ऊपर है और फिर भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताती हैं। पश्चिम बंगाल का लोकतंत्र उन्हें अब भी बड़ा मजबूत नजर आता है। ममता बनर्जी के बारे में बात करें तो अभिव्यक्ति की आजादी की भी सबसे बड़ी चैंपियन वही हैं कि लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए और लोकतंत्र भी सबसे ज्यादा खतरे में उन्हीं को नजर आता है।